2 से 3 कल्चर होता है। 2 से 3 कल्चर करते हैं। एक कल्चर जनवरी में हर टाइम बच्चा डालना, फीड का मंगाना, तो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। मछली तो लगभग इसमें 1 लाख से ऊपर है। बताया है कि मछली पानी में ही पाली जाती है, लेकिन पानी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये जानना जरूरी है। इसलिए सबको 4 फीट 5 फीट से कम ना हो, ये आप इतना जरूर देख लें। जैसे मई जून सब चीज पानी गंदा होने लगता है, मछली को नुकसान करता है। पीएच रेशियो उसका कम हो जाएगा। पानी वगैरह का अगर बच्चा होता है उसका बहुत अच्छा वो नेचुरल ब्रीड का बच्चा डालेंगे हम। बेंग, सांप, चिड़िया, हर तरह का इफेक्ट होता है। और पता चला कि आप किसी तरह है, ये सब चीज का यूज हम करते हैं, जिससे अच्छा का नहीं होगा तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब मुनाफा सबका अपने अपने हिसाब से होगा, डाल दीजिएगा तो उसे सफोकेशन होगा। वो करने के लिए कितना साल में आप टर्नओवर कर लेते हैं? नहीं, अभी तो मैंने जो भी किया इसी में इन्वेस्ट करके क्विंटल किए तो लगभग 10 से 12 लाख की मछलियाँ उसमें निकलेंगी। 50% कॉस्ट निकलेगा, 50% आपका सेविंग में जाएगा। 2 घंटा शाम में अपने तालाब पे सिर्फ आए, अपनी मर्जी से हैं, अपना देख रेख करें। फिर एक भी सुनता है टाइम पे भी लेट क्यों हुआ, उस वक्त क्यों गया, इस वक्त क्यों आया। इसमें तो ये नहीं तालाब होता है, उसमें पानी भी होता है और पानी का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसलिए कि जो भी आए एक बार उसमें मत्स्य विभाग में बात है लार्ज बिजनेस में, और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव, और मैं अभी गोपालगंज जिले में मौजूद हूँ और हमारे साथ इफ्तिकार अहमद जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और आपको दिख रहा होगा कैमरे में ये जो तालाब है काफ़ी मतलब बड़ा है, और कितना एरिया में है और क्या इसका देख रेख है और कैसे इसका पालन किया जाता है, कितने सालों से किया जाता है, और आप लोग भी कैसे शुरुआत कर सकते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल्स हम लोग बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। इफ्तिकार अहमद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आए यहाँ और इस चीज़ के लिए आप वीडियो बना रहे हैं और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए, आपने हमारे साथ इफ्तिकार अहमद जी हैं। सर, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने सालों से आप मछली पालन, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, और देख रहा हूँ काफ़ी बड़े एरिया में कर रहे हैं। तो एरिया क्या है और ये जगह लोकेशन क्या है और कितने सालों से कर रहे हैं, उसके पहले क्या कर रहे थे और कैसे दिमाग में आया कि इसको हम शुरुआत करें, बताइए। देखिए, ये तो जगह बहुत पहले से यहाँ मछली पालन होता था जी। चौवर की तरह था, खुला था जी। बारिश की पानी होती थी, मछलियाँ कहीं कहीं से आके रहती थी, लोग उसी में मारते और बढ़ाते थे। बाद में धीरे धीरे कुछ लोग इससे जुड़ के ओपन में मछली छोड़ते थे। लेकिन जब मैं 2009 में कांकीनाड़ा आंध्र प्रदेश गया था, वहाँ से मैं देखा तो उसको देखने के बाद समझ में आया कि नहीं, मछली ओपन में करने से अच्छा है कि उसको एक सुसज्जित करके तालाब का शक्ल बना के काम किया जाए। उसके बाद से वो मेरे दिमाग में आया, तब से बाहर सब रिंग करके बांध बनाए, रिंग बांध बना के अंदर ही मछली पालन का काम शुरू हुआ। ये 2023 में आके इसको सुसज्जित तरीके से जैसे कमर्शियल फार्मिंग बनाया गया। पहले ये ओपन था, मछली डाल दिया निकाल दिया, लेकिन अब उसे कमर्शियलाइज्ड करके इसको अब डेवलप किया गया है। अब इसका मेन चीज ये होता है दाना, बच्चा, हर चीज। कितने साल से कर रहे हैं? हम तो 6-7 सालों से कर रहे हैं। उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब में था, मैं इंजीनियर था। हम आके घर रहना पड़ा। तो इंजीनियरिंग की कितने साल जॉब किए आप? इंजीनियरिंग का जॉब तो मैं 2010 तक किया। 2010 के बाद से मैं घर आ गया। लास्ट पैकेज क्या था आपका? तो वहाँ मेरा अपना ही काम था। अच्छा, आपका अपना ही काम था। तो यहाँ आने के बाद से ये अपना चीज़ है, अपने जगह है, अपनी ज़मीन है, तो उसको मैंने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया। कितने एरिया में अभी है ये? लगभग 30 बीघा के एरिया में है। 30 बीघा, लगभग 22-23 एकड़ में है। हाँ, इसको धीरे धीरे इसको इतना डेवलप किया गया। तो इसमें कौन कौन सा कितने कल्चर साल में करते हैं आप? साल में इसमें 2 से 3 कल्चर होता है। 2 से 3 कल्चर करते हैं। एक कल्चर जनवरी में हो गया, अब दूसरा होगा अप्रैल में, मई में, उसके बाद से फिर वो चला जाएगा अक्टूबर में। 2-3 कल्चर में होता है। इसलिए कहा कि एक बार 1 साल में पैसा निकालिएगा तो 1 साल तक आप पैसा लगाइएगा। और इस तरह है कि हर 3 महीना 4 महीना पे आप उससे कुछ निकालिएगा तो कुछ लगाइएगा, तो आपका अर्निंग भी निकलता रहता है और वो साइकिलिंग के तौर पे चलते रहता है। मतलब तो पैसे का आदान प्रदान होता है, रोटेशन उसका करना पड़ता है। हर टाइम बच्चा डालना,
फीड का मंगाना, तो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं बनता है। इसमें कौन कौन सी मछली आप डाले? सिर्फ आईएमसी का हम काम करते हैं। आईएमसी में कौन कौन सी डाले? रोहू, नैनी, कतला, ग्रास, कमन, बस यही जो अपने यहाँ की देसी मछली जिसे कहा जाता है उसी का पालन करते हैं। उसमें ये है कि ठंडा में मर नहीं जाएगी, ये सब चीज़ से इफेक्ट नहीं होता है। पेंगेसियस वगैरह या प्यासी या कैटफिश जो लोग करते हैं उसमें जैसे नवंबर के बाद से सारे लोग जल्दी बेच देते हैं कि ठंडा आ गया, ठंडा में मर जाएगी, लॉस हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं सिर्फ आईएमसी ही करता हूँ, मैं कैटफिश की तरफ नहीं गया हूँ। तो इसे मोटा मोटी इस एरिया में जब लगभग आप 30 बीघे बता रहे हैं, कितना मछली आप छोड़े होंगे? मछली तो लगभग इसमें 1 लाख से ऊपर है पीसेस। हाँ, बच्चा उसी में कुछ बड़ी हो जाती है तो निकल दिया जाता है, फिर उससे छोटी होती है वो 3-4 महीने बाद वो रोटेशन चलते रहता है। ठीक है, एक बार नहीं है यहाँ पे कि एक बार 1 साल तक हम उसे दाना पानी बच्चा करते रहें और 1 साल में निकालेंगे ताकि प्रोडक्शन दिखे, नहीं। उसको हमेशा हम लोग जब ये होता है कि दाना मंगाना है, बच्चा मंगाना है, तो उसमें से हम लोग। तो इतने बड़े स्तर पे आप कर रहे हैं तो कहीं से आइडिया आया होगा कि हम कहीं से आपने भी सीखा होगा, चाहे ऐसा कुछ? नहीं, मैं कांकीनाडा गया था वो एक बार आंध्र प्रदेश, वहाँ देख कर आया था जी। वहीं से मुझे ये मिला कि अपना सेल्फ एम्प्लॉय है ये जी, अपना जॉब है, अपना तो कहीं से सीखे भी वहाँ से देखने? वहाँ से ट्रेनिंग भी लिया मैं। कितने दिन का ट्रेनिंग? 15 दिन का ट्रेनिंग था जी। वहाँ पे ट्रेनिंग श्रिम्प वगैरह का भी हुआ था, लेकिन वो चीज़ का यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, खारा पानी की चीज़ है वो, तो यहाँ पे वो हाई कॉस्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा अपने यहाँ। तो 15 दिन का ट्रेनिंग किए थे आप, तो उसके बाद से उसमें किस तरीके से गए थे आप? किसके डिपार्टमेंट की तरफ से, मत्स्य विभाग के थ्रू यहाँ से जिला के 15-16 आदमी को सिलेक्ट करके भेजा गया था। उसमें कुछ चार्ज भी लगा था? नहीं, कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। अभी आज भी मत्स्य विभाग बिहार में हर जिला में वो ट्रेनिंग के लिए भेजती है। जो लोग मतलब ख्वाहिशमंद है वो जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो 3 दिन का होता है, 5 दिन का, 10 दिन का भी होता है, हर जगह ट्रेनिंग हो रहा है। और ट्रेनिंग लेने से ये पता चलेगा, मछली तो पानी में रहती है, पता नहीं चलता है कि पानी में वो किस स्थिति में वो दिखेगी नहीं, लेकिन पानी के स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये ट्रेनिंग से ही पता चलेगा। इसलिए कि सब कोई जानता है कि मछली पानी में ही पाली जाती है, लेकिन पानी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये जानना जरूरी है, इसलिए सबको ट्रेनिंग में जाना चाहिए। अच्छा सर, सारी चीज़ें तो आपने बताया, अब हम बात करते हैं अगर किसी को, जैसे आपने शुरुआत किया मछली पालन, किसी को अगर शुरुआत करना है तो सबसे पहले क्या आप राय देना चाहेंगे? पोखरी गहराई कितनी होनी चाहिए? पानी का लेवल क्या रहना चाहिए? पोखरी गहराई हर जगह के ज्योग्राफिकल बनावट के हिसाब से होता है, लेकिन इतना जरूर रखें कि कभी भी पानी मिनिमम 4.5 फीट 5 फीट से कम ना हो, ये आप इतना जरूर देख लें। जैसे अप्रैल मई जून में पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उस वक्त 4 फीट से ऊपर ही पानी रहे। और बरसात के दिन में पानी का लेवल बढ़ता है तो इतना ना बढ़ जाए कि 8 फीट या 9 फीट हो जाए, तो उतना भी अच्छा नहीं है। मैक्सिमम 7 फीट 6.5 से ऊपर पानी नहीं, मतलब एक मोटा मोटी 6 फीट रहना चाहिए आपके तालाब में। हाँ, 5 फीट के आसपास पानी हमेशा मेंटेन रहे तो वो सही है। हाँ, चाहे किसी भी मौसम में हो तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। पानी का जो बताएं कि रख रखाव कैसे करना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए पानी के लिए? पानी में मेन चीज है, मछली उसी में खाती है, उसी में बीट करती है, और वो बीट जो है नीचे बैठता है तो नीचे वो किसी भी वेस्ट चीज में कुछ ना कुछ उसमें गैस बनता है, अमोनिया गैस बनेगा, उसमें से वेस्टेज है, तो उससे बहुत सब चीज पानी गंदा होने लगता है, मछली को नुकसान करता है। पीएच रेशियो उसका कम हो जाएगा पानी का, उसका खुराक कम होगा, मछली अपने आप को अच्छा नहीं फील करेगी, तो स्ट्रेस में रहेगी तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। चलिए, आपने अब तो पानी का लेवल बता दिया, पोखरे का भी साइज बता दिया, और मैं जानना चाहूँगा कि जो बीज होता है उसको कैसे पहचाने और क्या मतलब सावधानियां बरतें छोड़ना हो? कहीं से भी लाए तो अच्छे हैचरी की पता कर लें जिसका ब्रूडर अच्छा हो, तो अच्छे ब्रूडर से ही अच्छा बच्चा अंडा होगा और अच्छा बच्चा होगा, अच्छा ग्रोथ होगा। नहीं तो कुछ जगहों पे लोग छोटी मछली का ही ब्रीड करा देते हैं और बच्चा भेज देते हैं,
तो उससे आपका लॉस होगा। मछली दाना तो खा लेगी लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। यही होता है। तो मतलब इसमें कैसे पता लगेगा कि आपका कैसे क्या उसमें जो रजिस्टर्ड हैचरी है, यहाँ पे तो अपने लोकल में सीमांत गोपालगंज में उस तरह का कोई हैचरी या कोई नहीं है, रजिस्टर्ड कोई नहीं है शिवानजी कोई अच्छा हैचरी रजिस्टर्ड नहीं है जहाँ से हम लोग स्पॉन लेके बच्चा लें या कुछ करें। बेटर तो यही होता है क्या कि बाहर से मंगाया जाए, और सबसे बेटर होता है क्या कि नेचुरल ब्रीड का बच्चा मिले। जैसे दरिया वगैरह का अगर बच्चा होता है उसका बहुत अच्छा वो नेचुरल ब्रीड का बच्चा होता है और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो आप इतने बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि हम भी हैचरी लगाएं, चाहे हैचरी का काम करें बच्चे उच्चे का? नहीं, वो बच्चे का काम है या हैचरी लगाना वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, और उतना केयरफुली हमारे से टाइम नहीं हो सकता है, और दूसरे पे डिपेंडेंसी होके लेबर पे आप हैचरी बढ़िया से नहीं चला पाएंगे, अंडा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हैचरी कभी नहीं किया, और उसमें जो अपने से करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। अगला मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने तो बच्चा बता दिया कि कैसे आप चुनाव करें, सारी चीज़ें सावधानियां बरतें। अब मैं अगला सवाल ये रहेगा कि अगर आईएमसी का अगर पालन करना चाहता है कोई भी हो, नया पुराना सब, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे कि कितने साइज का बच्चा डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए? पहली बार अगर आप कर रहे हैं, फीड का भी कैसा चुनाव करना चाहिए? पहली बार आप कर रहे हैं तो 100 ग्राम 150 ग्राम से कम का बच्चा न डालें अपने तालाबों में। इसलिए क्या कि तालाब में जैसे आप छोटी बच्चे डालेंगे, बेंग, सांप, चिड़िया, हर तरह का इफेक्ट होता है। और पता चला कि आप किसी तालाब में 5000 पीस डाले, मारने के वक्त, निकालते वक्त कल्चर जब कीजिएगा तब उस वक्त आपको 1000 पीस मिला, 4000 क्या हुआ। तो सब सांप, बेंग, बहुत तरह की चीजें हैं जो नुकसान होता है। तो आप कभी भी करें तो हमारा यही है, नया जो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए 100 ग्राम 150 ग्राम का ही बच्चा डालें, चाहे जहाँ से वो लेके डालता हो, ताकि उसको एक रोटेशन में फर्क नजर आएगा तो अगले बार और इंटरेस्टेड होके वो अपना सिस्टमेटिक काम करेगा। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बताया। मैंने बहुत सारे लोगों से, फार्मर से मिला, बड़े स्तर पे जो करते हैं, आप भी काफ़ी बड़े स्तर पे करते हैं, तो मतलब ये चीज़ें आपने बहुत अच्छा बताया कि जो बच्चा है वो 100 से 150 ग्राम का वजन हो तभी छोड़ें। फीड का चुनाव कैसे करें? फीड क्या नेचुरल फीड अगर हो तो, और कुछ चीज़ें अभी आ गई है, प्रोबायोटिक वगैरह, वाटर प्रोबायोटिक है, सॉइल प्रोबायोटिक है, उसका जो पानी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस सब का टाइम टू टाइम यूज करें। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मिलता है मस्टर्ड केक, कुछ दिन मिलेगा अभी अप्रैल मई तक राइस ब्रान वगैरह, उसके बाद से अपने यहाँ राइस ब्रान नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आदमी फ्लोटिंग दाना या सिंकेज दाना कहीं से ला के खिलाएगा नहीं तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो जब तक ये मिल रहा है अपने यहाँ का उसको करें, खिलाएं। राइस ब्रान, मस्टर्ड केक, सरसों का खली जो होता है वो मिला के 50-50 करके खिलाएं। आप पानी का जो प्रोबायोटिक वगैरह है, कुछ मिनरल्स भी आते हैं जो दाना में मिला के आप देंगे, उससे अच्छा उसको फील होगा, अच्छा ग्रोथ भी होगा। हम लोग वीडियो में ये भी डाल देंगे कि इनके द्वारा क्या क्या ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं, आप बता सकते हैं ना? हम खुद सॉइल प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं, उसके पानी का फिल्टरेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, एक्वा क्लियर एक आता है वो यूज़ करते हैं। एक्वा कल्चर एक आता है जो वाटर प्रोबायोटिक है। एक्सशीट आता है जो ये सॉइल प्रोबायोटिक है। ये सब चीज़ का यूज़ हम करते हैं जिससे अच्छा ग्रोथ होता है। चलिए, आपने बच्चे के बारे में बता दिया कि मछली का बच्चा कैसे करें, कल्चर भी कैसे करें, सारी चीज़ें बता दिया। अब बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। अब अगर कोई इतना बड़ा स्तर पे करता है, चाहे छोटे स्तर पे करता है, तो मछली का मार्केट कैसा है और क्या क्या आप लोग मार्केटिंग के लिए करते हैं? मार्केटिंग के लिए अपने यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट उसे किया जाए। लेकिन हाँ, ये हो गया है कि कुछ व्यापारी ऐसे हो गए जो आके गाड़ी से आपके तालाब से मछली इकट्ठा उठा लेते हैं और वो छोटे छोटे व्यापारियों को देते हैं। और मैक्सिमम मोटरसाइकिल से व्यापारी आते हैं, तालाब से लेके चले जाते हैं। सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे का लेन देन कैसा रहता है? ना, पैसे का लेन देन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी वो
प्रॉब्लम नहीं है। वो हो जाता है। मार्केट अच्छा है। हाँ, मार्केट तो मछली का बहुत अच्छा है। जितनी मार्केट में मछली की ज़रूरत है उसे कम ही प्रोडक्शन अभी सीमांत गोपालगंज में हो रहा है। बाहर से आके मछली यहाँ पर पूर्ति हो रहा है। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत सब काम कर रहा है। तो वो अगर कोई कल्चर कर रहा है तो मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ सोच रहा नहीं? मार्केटिंग करना की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल करना प्रॉब्लम नहीं है। सेल करना है, 2-4 व्यापारी से 2-3 जगह बोल दिए, वही 2-2 4-4 कह देगा। 10 गो व्यापारी, 20 गो, 50 गो व्यापारी आ जाएगा, वो मैटर नहीं है। प्रोडक्शन आपका मैटर है। प्रोडक्शन कीजिए, वो आपको हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे आप फार्मिंग करते हैं, सारी चीज़ें हमने बात कर लिया, तो क्या ध्यान रखा जाए कि मछली पालन में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे नुकसान हो सकता है? 2-3 पॉइंट जो मैक्सिमम चीज़ें होती है। मछली लेता है, बच्चा डाल देता है तालाब में, वहाँ कोई देख रेख नहीं होता है। और देख रेख नहीं होने से एक चिड़िया है वो भी मछली खाती है, सांप है वो भी खाता है, ये बेंग भी, ये सब चीज़ से थोड़ा सा बचाव करने के लिए एक आदमी अगर वहाँ रह के उसको हिफाजत करता है तो आपके बच्चे उसमें रहेंगे तो ग्रोथ तो करेंगे। दाना तो 100 ग्राम के बच्चे भी चिड़िया खा जाती है? हाँ हाँ, वो एक चिड़िया है जो काले रंग की होती है, कौवार बोलते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में। वो 200 ग्राम तक की मछलियों को निकल जाती है खड़े, और पानी में घुस के अंदर जाती है, अंदर से जाके पकड़ लाती है। तो जब वहाँ पे आदमी रहेगा, तो रात में भी रात में नहीं, वो सिर्फ दिन में ही इफेक्टेड है। दिन में? वो सिर्फ दिन में नुकसान करती है, रात में वो नहीं आती है। शाम होते वो अपने वापस हो जाती है। अच्छा, इधर भी आती है क्या? हाँ हाँ, बहुत होती है सर। वो बहुत नुकसान करता है। वो जिस तालाब में अगर पड़ गई, वो आप 10 क्विंटल भी बच्चा डाले हुए हैं तो मारने जाएगा तो 2 क्विंटल भी नहीं निकलेगा, सब खा जाएगी। वो पानी के अंदर उसे दिखता है। कितना कम में स्टार्ट किया जाता है मछली पालन अगर करना चाहे? देखिए, तालाब का साइज कम से कम 1.5 एकड़ से कम। IMC अगर करना है तो आपको 1.5 एकड़ से कम नहीं है। हाँ, अगर कैट फिश में जा रहे हैं तो उसे एक मैंने आधा एकड़ से बड़ा ना हो, छोटा हो तो और बेटर है। इसलिए कहा कि एक दिन में आप निकालिएगा पेंगेसियस तो उतना सेल हो जाएगा एक तालाब का। अब बड़े तालाब में रखिएगा तो एक दिन निकालिएगा, 2 दिन निकालिएगा, तब तक मछली वो डर जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, वो सूखने लगती है। तो इसीलिए कैट फिश के लिए कभी भी आप काम कीजिए तो छोटे तालाबों में, IMC कीजिए तो बड़े तालाबों में। IMC कभी भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी आप निकालिए। हाँ, तो जैसे आपने बता दिया ये सारी चीज़ें, तो इसमें मुनाफा जैसे आप इतना में कर रहे हैं, अगर मुनाफा नहीं होगा तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब मुनाफा सबका अपने अपने हिसाब से होता है, अपना अपना लेके। अगर आप सिस्टम से भी करते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ का तालाब हुआ तो 2 एकड़ का तालाब मतलब 50 कट्ठा का तो पानी क्षेत्र हुआ, उसमें आराम से आप 50 क्विंटल मछली एक साल में इजीली निकाल सकते हैं। 50 कट्ठा में? 50 कट्ठा में 50 क्विंटल, हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी मछली IMC 200 से नीचे नहीं है। 200 के एवरेज भी आप देखते हैं, 50% तो कॉस्ट में आ जाता है, 50% बचता है। मतलब एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे इसमें कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे 1.5 एकड़ का तालाब बताया आपने, तो उसमें IMC कितना पीस छोड़ना चाहिए और कैसे क्या चीज़ करना चाहिए? 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है जी। पानी क्षेत्र अगर 27 कट्ठा का है तो उसमें 1 कट्ठा का रेशियो 100 पीस के ही मान के चलिए। इतना ही अगर रहे तो बेटर है। इसमें अच्छा ग्रोथ मिलता है, उसको अच्छा फ्रीली मूवमेंट उसको मिलता है, और वो ऑक्सीजन लेवल भी पानी का बना रहता है, सही रहता है। ज़्यादा घना डाल दीजिएगा तो उसे सफोकेशन होगा, वो कम खाएगी, फ्रेश नहीं रहेगी, तो उस चंचल नहीं रहेगी, उस हमेशा सुस्त पड़ी रहेगी। ऑक्सीजन लेवल भी कम बेस होने लगता है। ऑक्सीजन ही उसका मेन चीज़ है, कम होगा तो मछली बेचैन होगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी। तो 1 कट्ठा के मतलब 100 बीज रहे तो सही है। हाँ, बस अपने यहाँ जो मैंने लोकल कट्ठा है, अब वही चंपारण वगैरह में जाइएगा तो उसका कट्ठा का रेशियो बढ़ जाता है। अपने एकड़ ही मान लीजिए, उसे 2500 के एकड़ में आप डालने का रेशियो रखिए, सबसे अच्छा है। मतलब सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, 1 एकड़ में, इसलिए कि एकड़ जो है पूरे हिंदुस्तान में सेम होता है, कट्ठा लोकल के हिसाब से कम बेस होने लगता है, तो वो 2500 पीस आप उसमें डालें तो बहुत अच्छा रहता है।
एक चीज़ जाते जाते मैं चाहूँगा कि मोटा मोटी आप अपना इनकम बता दीजिए लोगों के मोटिवेशन के लिए कि कितना साल में आप टर्नओवर कर लेते हैं। नहीं, अभी तो मैंने जो भी किया इसी में इन्वेस्ट करते आया हूँ, ठीक है। और टर्नओवर अच्छा अगर नहीं होता तो 7-8 साल से हम नहीं टिके होते, और अच्छा है। तो मतलब पहले आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं और इसमें किसी का दबाव नहीं है, हम कभी आए कभी जाएं कभी देखें कभी करें, तो उसमें फ्रीली रहता है। इनकम है। मतलब अब मान लीजिए कि आप 2 एकड़ का तालाब रखे हैं, 3 एकड़ का तालाब रखे हैं, तो उसमें अगर 3 एकड़ का तालाब का मतलब कि 4 बीघा हुआ, 50 से 60 क्विंटल किए तो लगभग 10 से 12 लाख की मछलियाँ उसमें निकलेंगी। 50% कॉस्ट निकलेगा, 50% आपका सेविंग में जाएगा। अगर उतना ही होगा तो एक हाई स्कूल के टीचर के बराबर है, जो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी देते हैं। आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में अपने तालाब पे सिर्फ आए, अपनी मर्जी से हैं, अपना देख रेख करें, फ्री हैं, कोई आप पे दबाव नहीं है, सस्पेंड कोई नहीं करेगा, बिल्कुल कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, इजी वे में। उससे कम कहाँ आप कमा रहे हैं। तो ये बताइए, अगर 1 एकड़ का कोई अगर तालाब चाहे 1.5 एकड़ का तालाब से मछली पालन करता है, तो क्या एक लगता है कि अगर शुरुआत में कि एक जॉब से बेटर ऑप्शन हो सकता है? हाँ, आप सेल्फ एम्प्लॉई हैं, आप इससे फ्रीली भी हैं, आप कोई और भी ऑप्शन काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये फुल टाइम नहीं है, ये पार्ट टाइम में भी इसे आप रख सकते हैं। पार्ट टाइम में जो टाइम बचता है कुछ और भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं, हर तरह से फ्री हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मगर अगर किसी को 30,000 का महीना मिलता है और 1.5-2 एकड़ में अगर फार्मिंग करता है तो उससे बेटर होगा, ये आप कह सकते हैं। हाँ, आराम से 2 एकड़ का 1.5 एकड़ का तालाब में ही अगर वो करता है, जितना वो मेहनत उसमें उतना समर्पित होकर काम करता है दूसरे के अंडर में, दो डांट भी सुनता है, टाइम पे भी लेट क्यों हुआ, उस वक्त क्यों गया, इस वक्त क्यों आया, इसमें तो ये नहीं है। सुबह आप जो टाइम घर बैठ के लोग चाय पीता है उस टाइम में आप अपने तालाब पर रहिए, 8 बजे से आप फ्री हैं, फिर शाम को 5 बजे के बाद से आके अपने तालाब पे पड़े रहें, अपना देख रेख करें, दाना पानी करें, उसका स्ट्रक्चर देखते रहें, हिफाजत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हो या नहीं? देखिए, मछली पालन करने में एक बार देख के नहीं कि एक तालाब होता है और उसमें पानी होता है, नहीं, वो तालाब होता है उसमें पानी भी होता है, और पानी का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसलिए कि जो भी आए एक बार उसमें मत्स्य विभाग में जरूर जाएं, वहाँ से ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग मिलेगा आपको, उसका हर लेवल आपको समझ में आएगा, उसके बाद से काम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और उससे बेनिफिट भी होगा। सरकारी विभाग से क्या क्या हेल्प मिलता है? सरकारी विभाग में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको मुख्यमंत्री चौर विकास योजना से तालाब बनाने के भी सहयोग दिया जाता है उसमें, और ट्रेनिंग के लिए भी है, टेक्निकल लोग भी होते हैं जो आपको दाने होने का ये सब का कुछ सब्सिडी? दाना होना का बहुत पहले हुआ करता था जब पेंगेसीएस को प्रमोट किया जा रहा था, अब दाना होना पर कोई सब्सिडी वगैरह ये सब का नहीं है। हाँ, कुछ बच्चा डालने के इनपुट योजना वगैरह चलता है, ठीक है। और बाकी डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो अब सारी चीजें मुझे लगता है कि कवर हो गया। जो भी कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट में जाया करें, वहाँ से सहयोग मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ एक जिले में डीएफओ नहीं, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक एफओ के लिए अपॉइंट किया हुआ है, वो आपको हर तरह से ट्रेनिंग, सहयोग, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ देता है, एरिएटर देता है। मतलब अब हर ब्लॉक में सरकारी विभाग का एक अलग से डिपार्टमेंट है, पदाधिकारी होता है जो जिले में ही बैठता है, हर ब्लॉक में वो उसके अंडर में होता है। तो मतलब काफी सहूलियत देना है, नाव है, उसमें मछुआरों के लिए मोटरसाइकिल वगैरह भी देता है सब्सिडी पे, साइकिल, डब्बा, ठीक है, बहुत सब चीज योजनाएं हैं, उसमें आप जाइएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब इस वीडियो को अंत करेंगे। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें वीडियो में कवर हो गई हैं, लगभग कवर तो हो गया। तो चलिए अब वीडियो को यहीं अंत करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको मोटा मोटी बता दूं तो लगभग 15 से 20 लाख रुपया जो सर हैं हमारे, इनका इनकम हो जाता होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने एक कैलकुलेशन किया है 30 बीघा का जो इन्होंने बताया है, 20-22 एकड़ की बात बताई है इन्होंने, तो लगभग उतना हो जाता है। ये मान के चलिए, आप ये बताएं या ना बताएं, मगर मैं लग रहा है कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ये चुप भी है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप
अपने दिमाग से और अपने समझ बूझ से और जानकारियाँ लेकर जो जो बताए हैं सर उसको ध्यान में रखिएगा, ट्रेनिंग लेने की कोशिश कीजिएगा और सारी चीज़। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नंबर डाल सकते हैं, वो पूछेगा तो हम उसे सहयोग भी कर देंगे। हम लोग जो हम लोग जानते हैं उसको कोई परेशानी आएगी तो हम लोग उसको सहयोग करेंगे। अब सर का नंबर भी दे देंगे, इनसे भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, मगर ऑफिस टाइमिंग में ही कॉल कीजिएगा 9 से 5 के बीच में, क्योंकि हरदम कॉल मत लगाइएगा, सर भी काफ़ी बिजी रहते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।